वेलकम्स टू आर जी रोहित क्लासेज। यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म्स है जो कि यहाँ पे शुरू हो गए हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसने कि पिछले साल एग्ज़ाम दिया लेकिन वो फेल हो गया, या फिर उसके पेपर बैक हैं, तो उसको यानी कुछ विद्यार्थियों की तो बात आ रही है कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म कब भरेंगे सर, और कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फेल हो गए हैं, पेपर बैक्स हैं, तो उनके फॉर्म है जो कि कब भरे जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, चाहे नॉन हो रेगुलर हो, सभी को लेकर हम यहाँ पे जो कि बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें जो कि नोटिस डाउनलोड कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी और जो भी यहाँ पे समस्याएं होंगी वो नोटिस से भी क्लियर हो सकेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर छात्रों की, यानी रेगुलर छात्र के ऐसे विद्यार्थी जो कि पहले सेमेस्टर का पेपर अगर उनका बैक है, यानी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पिछले साल एग्जाम दिया लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर वो बैक रह गया, तो उसका पेपर कब लगेगा। और यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका बैक रहा वो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ में लगने वाला है। यानी फर्स्ट और सेकंड तो आपने दे दिया, लेकिन अब जो आपका थर्ड सेमेस्टर लगेगा उसके साथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो भी लगेगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगेगा। अभी जो फॉर्म चल रहे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को चलेंगे, रेगुलर के फर्स्ट सेमेस्टर वालों के चल रहे हैं, और नॉन वालों के भी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के यहाँ पे फॉर्म में जो कि चल रहे हैं। बात आती है कि आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक लगाया था पहले, तो आपको कब लगेगा, थर्ड सेमेस्टर का लगेगा। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है तो आपका कब लगेगा, फोर्थ सेमेस्टर के साथ में आपका पेपर है जो कि लगने वाला है रेगुलर का। तो ये आपका सिस्टम है जो कि रहने वाला है, और इसी हिसाब से आपके फॉर्म में जो कि भरे जाएंगे। बिल्कुल फॉर्म आपके इसी हिसाब से भरे जाएंगे। यानी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है, तो जब आपका थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म में जो कि चालू होंगे, तो उसके साथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी है जो कि जुड़ जाएगा। और जब थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम होगी तो उसी के साथ में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है जो कि करवाई जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें है कि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है तो आपको क्या है कि यानी जो फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, तो आपके सेकंड सेमेस्टर का पेपर भी उसके साथ में भरवा दिया जाएगा, और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में उसकी एग्जाम है जो कि हो जाएगी। अब बात आती है नॉट प्रमोटेड के ऐसे विद्यार्थी, यानी जो विद्यार्थी फेल हो गए, नॉट प्रमोटेड आया जिन विद्यार्थियों का नॉट प्रमोटेड आया रेगुलर वाले, इन छात्रों के जो बैक पेपर हैं पहले सेमेस्टर के साथ ही लगेंगे। यानी नॉट प्रमोटेड के जितने विद्यार्थी हैं, इनके जितने भी पेपर बैक हैं, वो क्या होगी, फर्स्ट सेमेस्टर अब दोबारा आपकी एग्जाम होगी तो उसी के साथ में आपके है जो कि लगेंगे, और इसके लिए फॉर्म अलग से आएंगे। ये फॉर्म आपके नहीं है, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। जो नॉट प्रमोटेड हो, बैक प्रमोटेड हो, उनके लिए ये फॉर्म अभी नहीं है। ये फॉर्म है जो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है, जो विद्यार्थी जिन्होंने कभी कॉलेजों में एडमिशन नहीं लिया, अब पहली बार कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर पहली बार कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए फॉर्म है। अभी ये आप लोगों का फॉर्म नहीं है, तो आप लोगों के लिए अलग से नोटिस आएगा, अलग से फॉर्म्स आपके लिए डलवाए जाएंगे। जैसे नोटिस आएगा हम क्लियर कर देंगे, इस चीज़ के लिए आपको नो टेंशन अभी रहना है। बात करते हैं जो विद्यार्थी रिवेल का रिजल्ट, यानी रिवेल का फॉर्म भरा है, जिनके कुछ पेपर बैक्स थे या फिर नॉट प्रमोटेड हैं, उन्होंने भी रिवेल का फॉर्म भर दिया। तो देखिए, जब आपका रिवेल का रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद में आपके आगे की प्रक्रिया जो कि शुरू होगी। रिवेल का रिजल्ट आ जाने के बाद में ही आपकी आगे की प्रक्रिया जो कि शुरू होने वाली है। तो आप लोगों को इस चीज़ का जो कि अभी वेट करना है कि रिवेल का रिजल्ट आने का। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया आखिरकार अभी तो कईयों को यही नहीं पता कि एग्जाम दे दिया लेकिन पासिंग क्राइटेरिया नहीं पता, तो आपको मिनिमम 40% है जो कि मार्क्स लाने होते हैं पासिंग करने के लिए। यानी 26 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर में ले आइए और 26 क्रेडिट आपको सेकंड सेमेस्टर में ले आने हैं। तो इस तरह से आपको टोटल दोनों सेमेस्टर में मिलाकर 52 क्रेडिट चाहिए होते हैं पास करने के लिए। और अगर कोर क्रेडिट की बात करें तो प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 18 क्रेडिट की है जो कि आवश्यकता है, जो कि होती है। तो ये हो रही यहाँ पर रेगुलर की बात। अब नॉन कॉलेज की बात करें तो नॉन कॉलेज के पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ होती है। आप सभी को पता है, देखिए फॉर्म भी यहाँ पे एक साथ चल रहे हैं नॉन कॉलेज वालों के। अब नॉन कॉलेज की परीक्षा अगर एक साथ हुई, यदि आपका पेपर बैक रह गया, तो अगले साल की जो परीक्षा में आप शामिल होंगे, यानी आप जो नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, आपका पेपर बैक रहेगा, तो आपकी सेकंड ईयर की जो परीक्षा लगेगी, यानी सेकंड ईयर का आपके फर्स्ट यानी थर्ड और सेमेस्टर जब लगेंगे, तो उनके साथ में आपके फर्स्ट एंड सेकंड के बैक पेपर भी यहाँ पे करवा ले जाएंगे। अब इनके लिए परीक्षा की बात करें तो इनको यानी नॉट प्रमोटेड वालों को पहले साल की परीक्षा देनी होगी। जो विद्यार्थी नॉट प्रमोटेड रह गए यानी फर्स्ट एंड सेमेस्टर, तो उनको दोबारा से एजो की परीक्षा देनी होगी, और यहाँ पे फॉर्म भी उनके एजो के लगवाए जाएंगे। जैसे फॉर्म चालू होंगे उनको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों के फॉर्म यहाँ पे चालू नहीं हुए हैं।